हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसे हम इजीली कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे जो इजी मेथड है उसको हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि इफ ए का वैल्यू इतना दिया है, बी का वैल्यू इतना दिया है और सी का वैल्यू इतना दिया है और हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि एलसीएम ऑफ एबीसी एंड एचसीएफ ऑफ एबीसी, यानी हमें एलसीएम बताना है एबीसी का डिवाइडेड बाई एचसीएफ एबीसी का। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं, उसके बाद दोनों का डिवाइड कर देंगे। तो देखिए एलसीएम निकालते कैसे हैं ऐसे क्वेश्चन का। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यानी एलसीएम में हम सबसे बड़ा वैल्यू लेते हैं क्योंकि बड़े वैल्यू में हम छोटे वैल्यू को मिल जाएगा, यानी हम सब एलसीएम निकालते समय सबसे बड़ा वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें 2 का पावर सबसे ज़्यादा कौन सा है, यानी 2 का पावर बड़ा कौन सा है। तो 2 का पावर 5 जो है इन सब में बड़ा है, तो हम इसलिए 2 का पावर 5 ले लेंगे। अब हम देखेंगे 3 में सबसे पावर ज़्यादा किसका है, तो 3 टू द पावर 2 है सबसे बड़ा। अब 5 में क्या है, तो ये 5 में 3 है, यानी हमारा एलसीएम हो गया। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालते समय देखिए क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते समय सबसे छोटा वैल्यू लेते हैं। क्यों? क्योंकि एचसीएफ में कॉमन होता है, तो कॉमन क्या होगा, सबसे छोटा वैल्यू होगा जो तीनों में होगा, यानी हम यहाँ से तीनों में जो होगा वो वैल्यू लेंगे, यानी सबसे छोटा वैल्यू लेंगे। तो सबसे छोटा वैल्यू यानी 2 का पावर जो है 3 जो है सबसे छोटा है, और 3 का पावर जो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, वो सबसे छोटा है। इंटू 5 का भी पावर जो 1 है वो सबसे छोटा है, 1 यानी 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जो है वो है 5। अब हमें एलसीएम भी मिल गया, एचसीएफ भी मिल गया। अब हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे, यानी एलसीएम ऑफ हमें निकालना था, एलसीएम ऑफ एबीसी और एचसीएफ ऑफ एबीसी निकालना था। अब हमें एलसीएम कितना आया है, तो एलसीएम 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 3 और ये 5, ये वैल्यू हो गया। अब हम इसे कटाएंगे, तो कटाएंगे कैसे, देखिए अगर यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है और यहाँ 5 है, तो इसके 3 पावर जो हैं इसके पावर कटा देंगे तो 2 पावर बचेगा यहाँ पे। इसी प्रकार से इसका 1 पावर जो कटेगा तो इसका 1 पावर बचेगा। इसी प्रकार से इसका 1 पावर से इसके 2 पावर बचेंगे, 1 पावर कट जाएगा। अब ये कटता कैसे है, या तो आप इसे कटा लीजिए या फिर एक्सपोनेंट में आप पढ़े होंगे जैसे 2 का पावर 5 है और ये नीचे से 2 का पावर जो डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा, तो ये इनटू करके इसका पावर जो है माइनस में हो जाएगा। और जब पावर माइनस में हो जाता है, जब बेस सेम हो तो पावर जो है जुट जाएंगे, तो जुटेगा तो 5 का पावर -5 में से ये जो 3 है माइनस हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है। अब देखिए वैल्यू क्या बचा है, वैल्यू बचा है 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1, यानी 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, और 5 का पावर 2, ये हमारे आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया।